हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी द्वारा 2022 में अक्टूबर 2022 में 80 पोस्ट कोर्स पर जो है भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी और लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया था विभिन्न पोस्ट कोड के लिए, जिसमें 1423 पदों पे जो ये रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरे गए थे। आप सभी को पता है बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म भरे होंगे जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपने आज न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जो नया राज्य चयन आयोग बना है, एचपीआरसी का गठन हुआ है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। इसने पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से इन्होंने पूछा है कि जो पद एचपीएसएससी के थ्रू भरे गए थे 2022 में, इन पदों को भरने के लिए क्या अब फिर से आवेदन करने के लिए विंडो खोलनी है या नहीं खोलनी है। और जैसे कैंडिडेट्स की जो अपर लिमिट क्रॉस हो चुकी है, जैसे एसआई सब इंस्पेक्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन था जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन जिसमें अपर लिमिट होती है एज की, तो जिन्हों कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 2022 में इसमें अप्लाई किया होगा और जिनके पास 1-1.5 साल ही बचा होगा, तो वो आज 2025 चला हुआ है तो वो ओवर एज हो गए हैं। अब यहाँ पे एचपीआरसी ने पूछा है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से कि इसमें एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए, फॉर्म को फिर से भरने के लिए पोर्टल को ओपन करना चाहिए, विंडो ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो पुरानी वेबसाइट है उसमें जो वेबसाइट तो बंद हो चुकी है। अब लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड्स क्या है, अब ये किसको याद रहा है, कौन सा डाटा किसी के पास भी नहीं है। वेबसाइट भी बंद हो चुकी है, नई वेबसाइट है, नया पोर्टल है, तो इसके बारे में एचपीआरसी द्वारा पूछा गया है। देखिए, ये सिर्फ, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ बताऊं तो ये सिर्फ नौटंकी है, क्योंकि अगर काम करने की नीयत साफ हो किसी की तो काम विद इन डेज हो जाता है। जब एचपीएसएससी बंद हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के आते ही, तब हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट है कि 60 दिनों के भीतर भर्तियां करवाई जाएंगी और ये आयोग फिर से शुरू होगा। लेकिन अभी यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, इसका कोई भी अता पता नहीं है। हाँ, एक एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट हुआ है जो इस नोटिफिकेशन में आउट हुआ था, जो कि एचपीपीएससी ने कंडक्ट कराया है। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कंडक्टर की 360 वैकेंसीज थी, ये एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट एग्जामिनेशन करवाया गया। इसमें ये 360 कैंडिडेट्स यहाँ पे नौकरी इनको मिल चुकी है, लेकिन और जो भर्तियों के लिए आवेदन किया है उन कैंडिडेट्स का क्या। यहाँ पे अगर रिकॉर्ड्स देखें तो आप यहाँ देखोगे कि 3,41,242 युवाओं ने इसमें आवेदन किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो 3,41,000 यानी 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया है। तो यहाँ पे फीमेल्स की तो फीस माफ थी। तो अगर आप इसमें से, हम अगर 2 लाख कैंडिडेट्स को भी अगर माने कि जिन्होंने फीस सबमिट की है, केवल 2 लाख कैंडिडेट्स को, 2 लाख कैंडिडेट्स ने अगर इसमें अप्लाई किया है, फीस तो ऐसे 360 है लेकिन कैटेगरी वालों की कम है, तो 360 का भी हम एवरेज लेकर अगर 300 रुपए फीस रखें तो भी अगर एस्टिमेट जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है 6 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ के आसपास है, 6 करोड़ रुपए। इसमें अगर 2 लाख कैंडिडेट्स ने भी 300 रुपए फीस अगर दी है, ऐसे तो 360 है लेकिन हम सब कैटेगरी की कम है तो उसके हम एवरेज हम 300 रुपए भी रखें तो लगभग 6 करोड़ रुपया यहाँ पे जो है एकत्रित हुआ था एचपीएसएससी के पास। हमने यहाँ पे केवल 2 लाख कैंडिडेट्स का ये 300 रुपए पर कैंडिडेट एस्टिमेट निकाला है, लेकिन यहाँ पे 3,41,000 1,41,242 को हमने मान लिया कि ये फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी फीस नहीं लगती है। तो 2 लाख में भी 6 करोड़ रुपए यहाँ पे कलेक्ट हुआ है और एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट नहीं हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा वैकेंसीज का वेट कर रहे थे कैंडिडेट, जिनमें थी एक जेबीटी की वैकेंसीज थी, जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी की एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसका भी कोई भी अता पता नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें भी अप्लाई किया था, 467 वैकेंसीज थी इसमें। इसके बाद बैच वाइज भर्ती हुई, कई बार नोटिफिकेशन जारी की गई, लेकिन बैच वाइज भर्ती होती है, कमीशन का कोई भी अता पता नहीं है। आपको पता है पहले तो 2019 में कमीशन कंडक्ट हुआ, कमीशन कंडक्ट होने के बाद फिर उसमें बीएड वालों को भी शामिल कर दिया गया, फिर जेबीटी वालों ने बेचारों ने हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जीते। बेरोजगार बच्चों ने अपने जेब से फंड दिए, पैसे दिए, डोनेट किए, वकीलों को पेमेंट्स की, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता। उसके बाद एक उम्मीद जागी कि अब नौकरी मिल सकती है जेबीटी कैंडिडेट्स को, लेकिन जेबीटी कैंडिडेट्स को भी क्या मिला, कोई भी कमीशन आउट नहीं हुआ है। देखिए, हजारों की तादाद में
हर वर्ष जेबीटी के बैच पास आउट होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट 12 डाइट्स है हिमाचल प्रदेश में। स्कूल गवर्नमेंट बंद कर रही है और जो स्कूल चले भी हुए हैं वहाँ पे भी सिंगल टीचर हैं। 30-30 बच्चों पे एक टीचर है। कुछ स्कूल्स में तो टीचर है ही नहीं। फिर जिन स्कूल्स में टीचर नहीं है वहाँ पे जो पेरेंट्स है बच्चों के, छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स में, वो बच्चों को वहाँ से, अब वैसे स्कूल में कौन अपने बच्चे को पढ़ाएगा जहाँ भी एक भी टीचर नहीं है या केवल एक ही टीचर है। तो वहाँ से तो बच्चे उस स्कूल को छोड़कर जाएंगे ही ना। कि जब बच्चे स्कूल से छोड़कर जाएंगे तो स्कूल खाली हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रही है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि टीचर्स की भर्ती करो। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर पुलिस, जिसमें 21 से 26 साल तक की जो है एज लिमिट होती है, इसमें केवल 28 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए आवेदन किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी वेट कर रहे हैं। 18 मेल की वैकेंसीज यहाँ पे आउट की गई थी और 10 जो है फीमेल कैंडिडेट्स की थी। तो ये वैकेंसी है एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल लेबोरेटरी की 19 पद इनके हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड धर्मशाला में जूनियर इंजीनियर के 78 पदों के लिए आवेदन किया हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने। ये मैं उन पदों की बात कर रहा हूँ जिनमें वैकेंसी डबल डिजिट में है, यानी काफी ज्यादा है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 162 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन किया था कैंडिडेट्स ने। इसका भी कोई अता पता नहीं है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स में 42 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन किए गए थे कैंडिडेट्स द्वारा। हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की 14 पदों में यहाँ पे आवेदन किए गए थे, जिसमें 5 पद अनरिजर्व के थे जनरल कैटेगरी में। देखिए बहुत सारे पदों पे आवेदन हुए हैं और कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को इन भर्तियों को लेकर थोड़ा सीरियस होकर इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना चाहिए। ऑलरेडी 2 से 3 साल हो चुके हैं। विधानसभा का आपने अभी देखा 31 जनवरी को रिजल्ट आया और 1 से 2 दिन के भीतर उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई, अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिए गए। जब अपने डिपार्टमेंट की बात आती है, विधानसभा की बात आती है, तब तो एकदम से काम हो जाता है, ज्वाइनिंग 2 दिन में मिल जाती है। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो चुका है पीजीटी के भर्ती प्रक्रिया को चलते हुए। रिजल्ट आए हुए 5 से 6 महीने बीत चुके हैं। अभी भी पीजीटी हिस्ट्री का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। ज्वाइनिंग अभी कैंडिडेट्स को मिली नहीं है। एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट का कोई अता पता नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को। और पीजीटी के कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, जिनको ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा है अभी, उनको माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से मिलना चाहिए। उनको एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए, ज्वाइनिंग की उनसे अनुरोध करना चाहिए कि हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए। 1 साल से ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। यही एक ऑप्शन है। अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।